Hello my dear kids, in this video we will discuss weaver birds, woodpeckers, penguin के बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि ये अपने नेक्स्ट को कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमने टेलर बर्ड के बारे में जाना था कि ये अपने नेक्स्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं और किस किन चीजों की हेल्प से ये अपने नेक्स्ट को क्या करते हैं बनाते हैं। ओके, weaver birds weave their nest with leaves, grass and twigs. The nest hang down from branches of a tree. There is a tunnel-like opening at the bottom of the nest through which the birds enter the nest. अब देखिए वीवर बर्ड्स क्या होता है, ये वीव करते हैं अपने नेक्स्ट को, अपने नेक्स्ट की क्या करते हैं बुनाई करते हैं। ओके, अब देखिए ये विथ लीव्स कैसे किससे बुनते हैं अपने नेक्स्ट को, लीव्स की हेल्प से, लीव्स ग्रास एंड ट्विंग्स जो टहनियां होती है ना उससे, और ग्रास से और लीव्स से अपने नेक्स्ट को क्या करते हैं ये प्रिपेयर करते हैं। द नेक्स्ट हैंग डाउन फ्रॉम अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, और अपने जो इनके जो नेक्स्ट होते हैं उसे वो क्या करते हैं हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं कहाँ पे, ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है, जो ट्रीज की जो टहनियां होती हैं, ठीक है, उस पे ये क्या करते हैं अपने नेक्स्ट को लटका देते हैं। देयर इज tunnel like opening at the bottom of the nest through which the bird enter the nest। और ये इनके जो नेक्स्ट होते हैं वो कैसे शेप में होते हैं, टर्नल लाइक शेप, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे सुरंग होता है ना हमारा, वैसे ही क्या होते हैं ये टर्नल लाइक नेक्स्ट को अपने बनाते हैं। ठीक है, और ये बॉटम से क्या करते थे, नीचे से इसे क्या कर देते हैं खुले रखते हैं, जहां से ये क्या करते हैं इंटर करते हैं अपने नेक्स्ट के अंदर। जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है, हम क्या बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं ना, जिससे हम क्या करते हैं घर में इंटर करते हैं। वैसे ही वीवर बर्ड्स क्या करती है, बॉटम में एक क्या करती है ओपनिंग कर देती है अपने नेक्स्ट में, जहां से वो ओपन करे और अपने घर में रह सके। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब ये देखिए वीवर बर्ड्स कैसे अपने नेक्स्ट को बनाई है, और देखिए यहाँ पे क्या है, ये ओपनिंग किए हुए हैं और बुन के देखिए ऐसे बनाई है अपने नेक्स्ट को, और कैसे हैंग किए हुए अपने नेक्स्ट को। ओके, अब देखिए ये क्या है, वीवर बर्ड्स नेक्स्ट देखे थे, अब हम क्या देखेंगे, वुडपेकर देखेंगे। ओके, a woodpecker live on a tree. It uses its strong pointed beak to make a hole in the trunk of a tree. It's use these hole as its nest and lines it's with fine strip of wood. अब वुडपेकर क्या करती है, वुडपेकर ये ट्री में ही रहती है, ठीक है, लिव ऑन ट्री। ठीक है, इट्स यूज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक टू मेक अ होल ऑफ अ ट्रंक ऑफ अ ट्री। ठीक है, अब ये क्या करती है, अपने जो स्ट्रॉन्ग इनकी जो बीक्स होते हैं पॉइंटेड, उससे वो क्या करती हैं ट्रंक में क्या करती हैं एक होल बना देती हैं। ठीक है, दिस होल एज इट्स नेक्स्ट। ठीक है, और ये जो होल बनाती हैं इसी होल का वो लोग यूज करती हैं नेक्स्ट के लिए, ठीक है, रहने के लिए अपने। एंड लाइन्स इट्स विथ फाइन स्ट्रिप ऑफ वुड, और जो होल बनाती हैं उसमें ये क्या कर देती हैं, ये जो वुड के स्ट्रिप्स होते हैं ना, वुड्स के स्ट्रिप में क्या कर देती हैं उसे, वो जो होल बनाते हैं उसके ऊपर वो क्या कर देती हैं लाइनिंग कर देती हैं। देखिए ऐसे ये वुडपेकर क्या करते हैं अपने नेक्स्ट को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पेंगुइन लीव एट अ एक्सट्रीमली कोल्ड place where it is difficult to find grass, twigs and straw। ठीक है, पेंगुइन बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड प्लेस में क्या करती है, रहती है। वेयर इज डिफिकल्ट टू फाइंड ग्रास, ट्विग्स एंड द स्ट्रॉ, वहां पे बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि ये क्या करे, ग्रास को फाइंड कर पाए, ट्विग्स को और स्ट्रॉ को। ठीक है, हेंस इसीलिए ये क्या करती है, दे मेक देयर नेक्स्ट out of pebbles and small stone. They make their nest on the ground। अब ये क्या करती है, इसे तो स्ट्रॉ, ग्रास और ट्विग्स तो नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये क्या करती है, जो पेबल्स होते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं कंकड़, उसी कंकड़ एंड द स्मॉल स्टोन, कंकड़ और पत्थर से क्या करती है अपने घर को बनाती हैं। दे मेक देयर नेक्स्ट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में ही क्या करती हैं कंकड़ और पत्थर का यूज करके अपने नेक्स्ट को बनाती हैं। देखिए ऐसे, ठीक है, ये किसका घर है, ये पेंगुइन का क्या है नेक्स्ट है। ओके,
केयरिंग फॉर द यंग वंस। अब देखिए ये जो बर्ड्स है ना, ये अपने यंग वंस की, अपने बच्चे की कैसे ये केयर करती है, ये जानेंगे हम। ओके, वंस देयर नेक्स्ट इज रेडी, बर्ड्स ले देयर एग इन द नेक्स्ट। अब देखिए क्या होती है, जब इनका जो नेक्स्ट है वो रेडी हो जाता है बनके, जब इनका जो घर है वो बनके तैयार हो जाता है, तो बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स ले देयर एग इन द नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट में क्या करती हैं, एग देती हैं। ओके, दे सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म टिल द यंग वंस कम आउट, और उसी के ऊपर क्या करती हैं, ये एग के ऊपर बैठ जाती हैं। ये क्यों बैठती हैं, अपने उसे क्या करने के लिए, वार्म रखने के लिए, कि वो गर्म रहे। कब तक ये बैठी रहती हैं उस पे, टिल द यंग वंस कम आउट, जब तक उसमें से इनके जो बेबीज होते हैं वो निकल ना जाए, तब तक उस पे वो क्या करती हैं, बैठी रहती हैं। ओके, और ये क्यों बैठती हैं, कि ये जो एग है इनका, ठीक है, वो क्या रहे, वार्म रह सके, गर्म रह सके। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, इसे ही हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। हैचिंग का मतलब क्या होता है, जब जो क्या होता है, कोई भी बर्ड्स हो गए, वो क्या करती है, अपने अंडे को क्या करती है, वार्म रखने के लिए उस पे बैठती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। द पेरेंट्स बर्ड लुक आफ्टर द यंग वंस, ठीक है। ये जो पेरेंट बर्ड रहती है, जो इनकी जैसे हमारे क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं ना, वैसे ही क्या है, इनके जो पेरेंट्स बर्ड है, लुक आफ्टर द यंग वंस, जो इसकी जो मदर हो गई, फादर हो गए, वो क्या करते हैं, यंग वंस की क्या करते हैं, इन्हें देखते हैं, देख रेख करते हैं इनकी। दे फीड देम, उन्हें ये खाना खिलाती हैं, ठीक है। कीप देम वार्म एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर एनिमीज, ठीक है, ये क्या करते हैं, उन्हें फीड कराती हैं, खाना देती हैं। कीप देम वार्म, उसे वो क्या रखती हैं, गरम रखती हैं, और उनकी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं एनिमी से, उनके दुश्मन से, कि क्या करें, वो उनके बच्चों को कोई क्या करे, हार्म ना कर सके। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं ना, हमारे लिए वो हमारी जो मदर है हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमारे जो फादर है वो क्या करते हैं, हमारे लिए दिन भर हम घर से क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं ना, कि हमारे लिए वो क्या करें, कुछ सारी चीजें हमें मिलती रहे, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, दिन भर वो हमारे लिए बाहर रहते हैं, घर से जॉब करते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो उसी के हेल्प से क्या करते हैं, हमारे मदर फादर के हेल्प से ही तो आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, हमें खाना मिल पाता है, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाते हैं, घूम पाते हैं, ठीक है, और हमारे लिए वो घर बनाते हैं। वैसे ही बर्ड्स भी अपने बच्चों के लिए क्या करती हैं, ये सारी चीजें करती हैं। देखिए ये क्या है, इसकी मदर है, ठीक है, ये क्या कर रही है, इसे खाना खिला रही है, अपने जो इसके यंग वन से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसे ये क्या कर रही है, फीडिंग करा रही है, ठीक है। और बर्ड्स फीडिंग इट्स यंग वंस, देखिए कैसे खिला रही है। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बर्ड्स। अब हम क्या जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे बर्ड्स के बारे में। ओके, ऑस्ट्रिच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है। ऑस्ट्रिच जो है वो क्या है, एक वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। ये बहुत ही बड़ी बर्ड्स है, और ये क्या है, फ्लाइटलेस है, ये उड़ नहीं सकती। ये क्या है, एक ऑस्ट्रिच के बारे में एक फैक्ट है, ठीक है। द हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, इट्स कैन फ्लाई बैकवर्ड ऑल्सो, ठीक है। ये जो हमिंग बर्ड्स है वो क्या करती, ये क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट बर्ड है, ठीक है। ये क्या करती है, इट्स कैन फ्लाई बैकवर्ड ऑल्सो, और ये बैकवर्ड की ओर भी फ्लाई कर सकती है, ठीक है। Birds like eagle, kites and vultures have very good eyesight which help them spot prey easily from great heights, ठीक है। जो ईगल्स, वल्चर और काइट्स हैं, इनकी जो आई साइड है बहुत ही अच्छी होती है, ये दूर से भी क्या कर सकते हैं, ये इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि बहुत दूर तक क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। हाईएस्ट फ्लाई कौन करता है, ईगल, वल्चर, काइट्स, ये सब हाईएस्ट फ्लाइट से भी इनकी आई साइड इतनी अच्छी होती है कि ये काफी दूर से ही अपने प्रे को क्या देखते हैं, प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार करना, ठीक है। तो जो इन्हें ये क्या जो प्रे होते हैं ना, उसे वो दूर से ही अपने शिकारी को क्या करते हैं, ये देख लेते हैं इजिली फ्रॉम द ग्रेट हाई, बहुत ही ऊंचाई से। ओके, अब देखिए ये 4th पॉइंट क्या है हमारा, कुकू डज नॉट बिल्ड इट्स नेक्स्ट, इट्स ले एग इन क्रो नेक्स्ट। अब जो कुकू है वो अपने क्या करती है, नेक्स्ट नहीं बनाती है,
ठीक है। ये क्या करती है, इट्स ले एग इट्स क्रो नेक्स्ट। अब ये क्या करती है, ये क्रो के नेक्स्ट में ही क्या करती है, अपने अंडे को देती है। वाटर बर्ड्स हैव ऑयल ग्लैंड्स which produce oil that prevent their feeder from getting wet। और water birds जो है having oil gland, उनमें क्या होता है, ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है। विच प्रोड्यूस ऑयल, ठीक है, ये क्या करती हैं, ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं। इनकी जो ग्लैंड है, इनकी जो ग्रंथियां वो क्या करती हैं, ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। दैट्स प्रिवेंट देयर फीदर फ्रॉम गेटिंग वेट। जब इनके जो इनके पंख है वो सूख जाते हैं, जब ये जब इनके जो देयर फीदर फ्रॉम गेटिंग वेट, और जब इनके जो फीदर है, इनके जो पंख है वो क्या होती हैं, जब गीली होती हैं तो ये क्या करती हैं, ये ऑयल ग्लैंड से ही क्या करती हैं, अपना जैसे अगर ज्यादा क्या रहे, अगर गीला कोई भी चीज रहे तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है ना। तो ये अपना कैसे प्रिवेंट, अपने फीदर को कैसे प्रिवेंट करती हैं, जो ऑयल ग्लैंड है ना, इससे ही क्या करती हैं, जो बर्ड्स जो है हमारी, जो पानी में रहती हैं, ज्यादा देर तक अगर वो पानी में रहेंगी तो उनके फीदर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, वो बीमार पड़ने लगेंगे। तो वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं वाटर में भी रह के, ऑयल ग्लैंड से, ठीक है, जो ऑयल ग्लैंड रहता है इनके ग्लैंड्स में, ठीक है। तो इससे वो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और जो ऑयल है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, तो इससे वो अपने क्या करती हैं, अपनी रक्षा करती हैं और अपने फीदर को प्रोटेक्ट करती हैं, खुद को भी प्रोटेक्ट करती हैं, किससे, ऑयल ग्लैंड्स के थ्रू। कौन सी बर्ड, जो वाटर में रहते हैं, ओके। A type of hummingbirds called bee hummingbirds lay their tiniest egg while the ostrich egg is the largest egg in the world। अब जो hummingbirds है, a type of hummingbirds called the hummingbirds laying their teeniest एग। जो हमिंग बर्ड्स है उनके बहुत ही नन्हे, बहुत ही छोटे एग्स होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा एग किसका होता है, तो हमिंग बर्ड्स का होता है। और अब से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा एग किसका होता है, तो ऑस्ट्रिच जो है उसका सबसे बड़ा एग होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो बर्ड्स है वो बर्ड्स का कौन सी ऐसी बर्ड्स है जो क्या करती है, सबसे बड़ा अंडा देती है, तो ऑस्ट्रिच। और सबसे छोटे किसके, टीनिएस्ट एग किसके हैं, तो हमिंग बर्ड्स के हैं, ठीक है। Some fish eating birds travel thousands of kilometers to escape harsh winter or summer। Some fish eating birds, ठीक है, जो क्या खाती है, फिश को खाती है। It travel thousands of kilometers escape harsh winter और समर। ये क्या करती हैं, विंटर और समर के टाइम में भी 1000 किलोमीटर तक क्या करती हैं, ये ट्रेवल कर लेती हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, बर्ड्स मेक साउंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ईच बर्ड्स हैज अ यूनिक साउंड। अब जो कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसे ही हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करना कहते हैं, ओके। अब देखिए ये जो बर्ड्स हैं ये आपस में कैसे बातचीत करती हैं। द बर्ड्स मेक अ साउंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ईच बर्ड्स हैज अ यूनिक साउंड। और सारे बर्ड्स के क्या होते हैं, यूनिक साउंड होते हैं। और ये क्या करती है, अपने साउंड से ही एक दूसरे से बातचीत करती हैं, ठीक है। हमारे भी क्या होते हैं, हम सबके क्या है, डिफरेंट साउंड होते हैं। वैसे भी सारे बर्ड्स के यूनिक साउंड होते हैं। Some birds such as parrot and the mockingbirds can imitate human speech very well, ठीक है। जो ये क्या करती हैं, जो पैरट है ना वो क्या करती है, जल्दी से इमिटेट, ये नकल कर लेती है, ठीक है। और हमारे हम जो बोलते हैं उसे क्या करती हैं, बहुत ही जल्दी नकल करके और ये भी बोलने लगती हैं, ठीक है। पैरट आर द मॉकिंग बर्ड्स एंड द इमिटेट। ये बहुत ही कैसे होती हैं, मजाकिया होती हैं, ठीक है। और इमिटेट, नकल करने वाली बर्ड्स होती हैं। ये क्या करती हैं, हम जो भी बोलते हैं वो उसे कैच करती हैं और उसे ही नकल करके ये बोलना शुरू कर देती हैं। ह्यूमन स्पीच वेरी वेल। जैसे हम बोलते हैं ये वो बोलना, अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो भी वो नाम लेने लगती हैं, ठीक है। तो इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। नकल करके ये क्या करती हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे ये बोलना सीख जाती हैं। कौन सी ये बर्ड्स है, तो पैरट्स। अब पैगविन
कैन नॉट फ्लाई बट दे ग्रेट स्विमर। अब पेंगुइन जो है वो फ्लाई नहीं कर सकती है, पर ये स्विमिंग क्या स्विमर जो करती है वो बहुत ही अच्छा करती है। ठीक है, स्विमिंग करने में ये जो बर्ड्स है वो क्या है, बहुत ही ग्रेट है। ठीक है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इट इज ओनली बर्ड्स दैट्स वॉक स्ट्रेट। ये एक ऐसी बर्ड्स है जो क्या करती, केवल स्ट्रेट चलती, इधर उधर ना घूम करके। ये क्या जब भी चलेगी तो क्या करेगी, एक सीधी लाइन में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ओके, अब देखिए हमारा इसका सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स का ये लास्ट लाइन है। ठीक है, इन अ विंटर सम बर्ड्स लाइक क्रेन्स एंड द फ्लैमिंगोज फ्लाई टू द वार्मर कंट्री फॉर फूड। अब देखिए कुछ ये जो क्रेन्स है, ठीक है, जिसे हम सारस बोलते हैं, और फ्लैमिंगोज का होता है राजहंस। ठीक है, ये जो है तो ये क्या करती हैं, वार्म कंट्री में, ठीक है, फ्लाई टू द वार्मर कंट्री फॉर अ फूड। अब वार्मर कंट्री में, गर्म जो कंट्री है वहां पे वो क्या करती हैं, विंटर के सीजन में गर्म कंट्री में क्या करती हैं, वो जाती हैं। ठीक है, किसके लिए, फूड के लिए। शेल्टर एंड टू द स्केप अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, और शेल्टर रहने के लिए और खाने के लिए। ठीक है, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन दे फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ मिलियन अक्रॉस द लैंड एंड सी। अब ये क्या करती हैं, जब वेदर वहां का क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, ज्यादा ही क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा, तो ये वार्मर जो गर्म कंट्री होगी, ठीक है, जो वार्मर कंट्री होगी, वहां के लिए वो क्या करेंगी, वहां चली जाएंगी। अब ये क्यों जाती है, अपने फूड के लिए, रहने के लिए। ठीक है, अब रहने के लिए चली जाती हैं दूसरे कंट्रीज में। ठीक है, दे फ्लाई थाउजेंड ऑफ मिलियंस, और ये बहुत ही 1000 मिलियंस क्या करती हैं, अक्रॉस क्या क्या पार करके आती हैं। देखिए, लैंड्स हो गए, सी हो गए। दिस जर्नी इज कॉल्ड माइग्रेशन, और इसी जर्नी को हम क्या बोलते हैं, जो ये क्या कर रही हैं, कितने लैंड्स पार कर रही हैं। ठीक है, और सीज को पार करके ये कहाँ पहुंचती हैं, एक वार्मर कंट्री में पहुंचती हैं। तो इनकी जर्नी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ओके चिल्ड्रंस, अब देखिए ये हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, बर्ड्स बाथ एंड केयर फॉर एनिमल्स। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए टॉपिक क्या है हमारा, बर्ड्स बाथ एंड केयर फॉर एनिमल्स। वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल एंड बी काइंड टू देम। हमें इनकी क्या करना चाहिए, हमें इनकी देखभाल करना चाहिए, और इनके प्रति हमें बहुत ही काइंड, बहुत ही नम्र रहना चाहिए इनके प्रति। लाइक एनिमल्स बर्ड ऑल्सो नीड टू बी लुक्ड आफ्टर। लाइक एनिमल्स, हमें इनके प्रति बहुत काइंड रहना चाहिए। ठीक है, लाइक एनिमल्स birds also need be looked after during very hot summer. Birds do not find enough food and water for themselves. ठीक है, जब बहुत ही during the very hot summer, ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो ये अपने खाने को फाइंड करने में और वाटर को फाइंड करने में बहुत ही इन्हें क्या होता है, डिफिकल्टीज होता है। ठीक है, इनफ फूड जितना इन्हें चाहिए होता है उतना वो उन्हें नहीं मिल पाता है। ठीक है, वी कैन हेल्प देम बाय गिविंग देम ग्रेन्स एंड वाटर। अब हम इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, इन्हें हम क्या करें, ग्रेन्स दें और वाटर दें। ठीक है, वी कैन हेल्प देम बाय गिविंग देम ग्रेन्स एंड वाटर। वी शुड प्लेस बर्ड्स bath in a garden, balconies and any opening place around us. अब हम क्या कर सकते हैं, ये क्या करती हैं, we should place birds bath in the garden, balcony or any opening place around us. Birds drink water, bath and cool themselves. It's these बर्ड्स बाथ। अब बर्ड्स बाथ हम क्या कहते हैं, जब देखिए ये क्या करती हैं, ये खुले जगह पे कहाँ देखिए, जैसे गार्डन हो गया, बालकनी हो गया, यहाँ पे ये क्या करती हैं, बात करती हैं। ठीक है, गार्डन वगैरह में जाकर। तो बर्ड्स ड्रिंक वाटर, बाथ। अब इनको किस चीज के लिए, देखिए पानी की इनकी जरूरत क्यों हो रही है, पीने के लिए और नहाने के लिए। अब गर्मी के सीजन में क्या होता है, जैसे हमें गर्मी लगता है वैसे इन्हें भी तो गर्मी लगता है, तो इन्हें अपनी ये बॉडी को कूल करने के लिए क्या करती हैं, नहाएंगी। ठीक है, और इन्हें ये ज्यादा अगर ट्रैवल करेंगी तो इन्हें प्यास भी तो लगेगा, भूख भी तो लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इन्हें हमें ग्रेन्स की हेल्प से और कुछ खाने की जो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि फूड हैबिट में कौन कौन से बर्ड क्या क्या खाते हैं, तो आपके पास जो भी हो आप उसे क्या करिए, उन्हें प्रोवाइड कराइए जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, और आप वाटर भी उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, और दे सकते हैं, क्या आपको करना ही करना है। ठीक है, वी शुड ऑल्सो प्लेस बर्ड
feeder to feed hungry birds feeder and containing seeds or grain in it. We should not destroy or throw stones at the bird nests. They need our लव एंड केयर। अब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने बालकनी हो गया, बालकनी जो हो गया, गार्डन हो गए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रूफ टॉप हो गए, जो हमारी छत हो गई, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, पानी रख सकते हैं। आप देखिएगा कि आपके घर में कहाँ कहाँ पे क्या हो रही है, बर्ड्स आ रही हैं, तो आप वहां पे क्या करिए, पानी रखिए, इनके खाने पीने के लिए ग्रेन्स रखिए, ठीक है, जो भी आपके पास हो, जो जो ये खाना पसंद करती हैं, ठीक है। चैप्टर में तो हमने डिस्कस किया ही कि कौन से बर्ड्स को क्या क्या खाना पसंद है, तो जो भी आपके पास हो आप वो रखिए, ठीक है। अब खुले जगह में जहां पे बर्ड्स आ रही हो वहां पे पानी भी रखिए, ये सारी चीजें, ठीक है, जिससे ये क्या करें, इजिली इन्हें सब कुछ मिल सके। अब देखिए ये तो क्या बोल नहीं सकती है ना हमसे आके कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, तो हम इनके क्या ऐसे हम पानी और ग्रेन्स वगैरह ये सब रख के इनकी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और कभी भी हमें जो ये नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है, कभी भी हमें इनके नेक्स्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है, तोड़ना नहीं चाहिए स्टोन से। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, पत्थर मार के क्या करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, इट इज अ बैड हैबिट, ओके। तो दे नीड आवर लव एंड केयर। इन्हें किसकी जरूरत होती है, हमारे प्यार की और हमारे केयर की जरूरत होती है, तो हमें इनके लिए इतना करना चाहिए, ओके। बर्ड्स फीडर, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रही है, बर्ड्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, खाना खा रही हैं। यहाँ पे किसी ने रखा है, देखिए ये प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे खाना रखा गया है, ये सारे बर्ड्स आके क्या कर रही हैं, खाना खा रही हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अ बर्ड बाथ। अब देखिए यहाँ पे बर्ड्स क्या कर रही है, नहा रही है, ठीक है। तो जैसे इस पिक्चर में शो कराया गया ना आपको, देखिए किसी ने यहाँ खाना रखा है, यहाँ पानी रखा है, तो वैसे ही आपको बर्ड्स के लिए इतना करना है, ओके।